नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब की सोच थी कि संविधान में उन्होंने तीन बहुजन समाज जो बिखरा हुआ है, जो जातियों में बिखरा हुआ है, 6,743 जातियां SC, ST, OBC की हैं। तो उन्होंने SC, ST, OBC तीन वर्गों में बांटकर उनकी सोच थी कि ये सब लोग एक दिन जागरूक होकर, संगठित होकर और भारत में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी मुसीबतों का अंत करेंगे। ये बाबा साहब की सोच थी। इसी सोच के आधार पर मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज की कल्पना की। उन्होंने SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को भी मिलाकर बहुजन समाज पार्टी बनाई और उनकी ये परिकल्पना बाबा साहब की सोच के आधार पर इन 85% से अधिक संख्या वाले बहुजन समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया। साथियों, बाबा साहब को तकलीफ पूना पैक्ट के बाद भी बहुत हुई थी। जब उनका दो मतों का अधिकार छिन गया था तो बाबा साहब बहुत रोए थे और उन्होंने ये कहा था कि अब इस समाज के लोग, ये जो मनुवादी पार्टियां हैं, इनके चमचे बन जाएंगे। बहुजन समाज या अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर ये सवर्ण पार्टियों के चमचे बन जाएंगे और ये लोग इस वर्ग का हित नहीं कर पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मानवर काशीराम साहब ने एक ताकत बनाई, कैडर के माध्यम से सब लोगों को एकत्र किया। लेकिन उनके ना रहने के बाद ये बहुजन समाज के लोग अपनी ईगो, अपनी महत्वाकांक्षा, लालच, तमाम कारणों से इन लोगों ने अपने अपने संगठन बाबा साहब के नाम पर बना लिए। ये संगठन लोगों के अनुसार तो 30 लाख से अधिक संगठन बन गए हैं, लेकिन हम मिनिमम मान के चलें तो बाबा साहब के नाम पर 10 लाख पंजीकृत संगठन जो राष्ट्रीय स्तर के अपने को कहते हैं, इस भारत देश में बने हुए हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि बहुजन समाज बिखर गया है। बाबा साहब को इन लोगों ने टुकड़ों में बांट दिया है। मानवर काशीराम साहब की सोच थी कि एक विचारधारा वाले लोगों को एक उद्देश्य के लिए एक समय में एक से अधिक संगठन नहीं बनाने चाहिए। जब सबकी विचारधारा एक है, सब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब के बताए रास्तों पे चलने की कस्में खा रहे हैं और उद्देश्य सबका एक है, तो अनेक संगठनों की क्या जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी के अतिरिक्त ये सभी दल, जिनके साथ किसी के साथ 10 लोग हैं, एक एक आदमी अपनी जेब में 10-10 राष्ट्रीय स्तर के संगठन लेके घूम रहा है और सब एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। बहुजन समाज के ये संगठन ही एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में, एक दूसरे की आलोचना करने की प्रयास में लगे रहते हैं। इन सब का उद्देश्य एक होना चाहिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके अंबेडकरवादी व्यवस्था लागू करके विषमता को समाप्त कर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ये लोग कूड़े के ढेर इकट्ठे कर रहे हैं, इनका कोई और मतलब नहीं है। एक समय
इस समाज को बांटा गया था, लेकिन आज खुद बटे हुए हैं, खुद बट रहे हैं। और ये जो कूड़े के ढेर इकट्ठे कर रहे हैं, इन कूड़े के ढेरों की बोली लगा रहे हैं, इनका सौदा कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से, जो मनुवादी पार्टियां हैं, उनसे टिकट के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए सौदा कर रहे हैं। इनका और कोई मतलब है नहीं। 10 लाख संगठन ही अगर मान लें, एक संगठन प्रति वर्ष लगभग 50,000 ही अगर हम मान लें, तो 50,000 रुपया एक संगठन निश्चित ही खर्च करता है। 10 लाख के हिसाब से 500 करोड़ रुपया ये लोग फूक दे रहे हैं, यूं ही फूक दे रहे हैं। इसका नेट रिजल्ट, इन बनाए हुए संगठनों का कोई नेट रिजल्ट नहीं निकल रहा है, जीरो है। इनका नेट रिजल्ट बिल्कुल जीरो है, सिवाय बहुजन समाज पार्टी के अलावा। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी, उसके बाद लगातार उससे लोग जुड़ते गए। आज भी बहुजन समाज पार्टी का नेटवर्क पूरे भारत में हर स्टेट में आज नेटवर्क है। कम से कम 10, आज भी 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 21 तक पार्लियामेंट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार और 1 बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन गई। नेट रिजल्ट इसे कहते हैं। तो अगर संगठन बने, उनका कोई रिजल्ट ना आए, तो ये सब कूड़े के ढेर के अलावा इन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे बहुजन समाज की ताकत विखंडित हुई है, बिखरी है, कमजोर हुई है। अगर ये सब लोग जो अपने को कहते हैं हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, केवल बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं। उनसे चंदा इकट्ठा करके अपना नाम, अपने फोटो खिंचवाने में और अपनी लोगों से दलाली करने में, लोगों के साथ चमचागिरी करने में, लोग मनुवादी पार्टियों के चमचे बनने में अपना फक्र महसूस करते हैं। साथियों, इससे बहुजन समाज कमजोर हुआ है। अगर ये इस तरह से बिखराव ना हो, कम से कम सामाजिक काम करें। इनसे जब भी पूछा जाता है कि आप ये सब सामाजिक काम कर तो रहे हैं, हमें चाहे बामसे के माध्यम से, चाहे आप इकट्ठा कर रहे हैं, हम वोट कहाँ दें, जब पब्लिक पूछती है तो ये गुमराह करते हैं लोगों को। आपकी जो मर्जी, आप जहां भी वोट दे सकते हो। और यही नहीं, इन लोगों ने कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पक्ष में वोट दिलवाने का भी काम किया है। विगत चुनाव में इन लोगों ने पूरी अपनी ताकत लगा दी है। इनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के विरुद्ध होना चाहिए था, मनुवादी पार्टियों के विरुद्ध होना चाहिए था। बाबा साहब का यही उद्देश्य था। लेकिन इन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के अगेंस्ट में, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है। बहुजन नायकों का, उनके विचारों को क्रियान्वित करने का एक आंदोलन है, एक मिशन है। तो कम से कम वोट के नाम पर एक बार तो आप करके देखिए, सत्ता आ जाने के बाद सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। बहुजन समाज की ताकत बन सकती है। बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज बन सकता है। बाबा साहब ने कहा था, लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम इस देश के शासककर्ता जमात हो। तो वो बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। सारी समस्याएं हल हो सकती हैं इसके माध्यम से। साथियों, जो आम पब्लिक है, जो अन्य लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस तरह के संगठनों के बहकावे में ना आकर 2024 बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही निर्णायक ये चुनाव होने जा रहा है। बहुजन समाज की ताकत बनाए रखें, बिखरे नहीं। निश्चित है कि हमारी ये ताकत, ये जो संगठन है, एक जगह का संगठन बहुजन समाज का एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा।
जो निश्चित है कि आश्चर्यचकित होने वाला है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।